की रक्षा के लिए भारत माँ के सुपूत जो हैं वो बॉर्डरों पर तैनात हैं, लेकिन उन सुपूतों की रक्षा करने के लिए खुद एक माँ जम्मू में अपना गढ़ बनाए हुए है। ये है मंगला माता का वो मंदिर जो पिछले कई सालों से, आजादी के बाद से, पाकिस्तान के हर एक गोला बारूद को कट्टर और टक्कर जवाब दे रहा है, क्योंकि वो बाज नहीं आ रहे हमला करने से, और माता अपनी सुरक्षा का एक और परचम लहराने से हमेशा ऐसे नई तस्वीरें दिखाती रहती हैं। फिलहाल जिस गुफा में हम मौजूद हैं ये 9 मीटर की गहराई की है, और आपको मैं बताते चलूं कि इस माता का जो गढ़ है यह पहले पाकिस्तान में हुआ करता था, लेकिन फिर भारत की इस भूमि को मां ने स्वीकार किया और यहाँ पर अपनी जगह बनाई, यहाँ पर अपना एक रूप ऐसा दिखाया जो चमत्कार के रूप में लोगों के सपने में आया, और फिर इस पूरे मंदिर को बनाया गया। और जो मूर्ति सपने में आई उसकी भी तस्वीर आपको बताएंगे। ये मंदिर प्रख्यात क्यों है इनकी वजह भी आपको बताएंगे। जैसा कि आपको मनोज सिंह तस्वीर में दिखा रहे हैं, ये माता का वो स्वरूप है जो कि सबसे पहले सामने आया, जिसके बाद इस पूरे मंदिर को बनाया गया। यहाँ ऐसा भी कहा जाता है कि पानी की जो 4 बूंदें हैं गौ माता के स्तन से वो हमेशा यहाँ उतरती हैं, और इसीलिए ये प्रख्यात है। आपको बता दें कि 1947 के बाद से यहाँ पर पाकिस्तान द्वारा जितने भी मोटार्स फेंके गए, जितनी भी गोलियां चलाई गई, उनमें से एक ने भी मंदिर के गढ़ को छुआ भी नहीं है, उसे नुकसान भी नहीं पहुंचा पाए हैं। सकरी जगह है, लेकिन कोशिश पूरी करेंगे एक एक तस्वीर दिखाने की। कहानी यहाँ पर सबसे पहले जानने के लिए हम पुजारी जी के पास जाएंगे। सर, यही है सबसे पहले कि लगातार कहा जाता है कि ये जो माता है नौशेरा में, ये पूरे इलाके को बचाती हैं। कितने किस्से, कितनी कहानियां हैं इसकी? बोलो सच्चे दरबार की जय। सबसे पहले जय माता दी। आपके चैनल का माध्यम से आपको हार्दिक अभिनंदन करते हैं। ये मंगला माता जी पिंडी के रूप में यहाँ पे विराजमान है। ये माता जी के स्थान पर 4 गौ के थन हैं, जहाँ से पहले दूध और अभी जल की धारा आ रही है। और मंगला माता जी के पवित्र स्थान में श्री गणेश भगवान की मूर्ति है, जो वो अपने आप पहाड़ में बनी हुई है जी। लेकिन यहाँ पर कहा जाता है कि जब गोलियां चली हैं, जब पहले भी पुराने समय में लोग शरण लेने आए थे, तो उन्हें किसी तरीके का कभी नुकसान नहीं हुआ। तो ये चमत्कार के रूप में लोग इसे मानते हैं। चमत्कार के रूप में मानते हैं। देखिए, एक और तस्वीर आपको मनोज दिखाएंगे कि जैसा हमने आपको माता जी का स्वरूप बताया है, इसी से बिल्कुल ठीक अगर आप सामने वाली एक प्रतिमा देखेंगे कोने में, जहां पर एक टीका लगा है, इसे भी गणेश जी का एक खुद से लिया गया रूप है जिसे बताया जाता है। आपको इस पूरे प्रांगण की तस्वीर के साथ साथ मैं एक कहानी बताते चलूं कि 2017 में भी, 2019 में भी, जब पाकिस्तान द्वारा मोटार्स यहाँ पर फेंके गए थे, क्योंकि ये मंदिर महज 500 मीटर की दूरी पर बना हुआ है। आपको बताते चले कि महज 500 मीटर की दूरी जब ये बॉर्डर से है, तब जाहिर सी बात है कि यहाँ पर भी गोला बारूद की जो तस्वीरें हैं वो अपने कारनामे दिखाती रहती हैं, लेकिन कभी भी यहाँ पर किसी भी इंसान को कोई तकलीफ नहीं हुई। यहाँ तक कि मंदिर के भीतर कभी उस गूंज की कोई सनसनी आवाज भी नहीं आती है, क्योंकि इसे कहा जाता है कि मंगला माता इस पूरे नौशेरा इलाके की कुलदेवी हैं और इसकी सुरक्षा उनके हाथों में है। और इसीलिए आपको मैं एक और खास बात बताऊं कि जब भी यहाँ पर किसी भी तरीके की बटालियन आती है, तैनात होती है, इन ऑफिसरों की जब ड्यूटी यहाँ पर लगती है, तो वो पूरी की पूरी बटालियन के साथ यहाँ अंदर आते हैं। सबसे पहले माता के दर्शन करते हैं और उसके बाद अपनी सर्विस को भारत माता के लिए आगे बॉर्डर पर ले जाते हैं। और इसीलिए इस पूरे मंदिर की जो गुफा है उसको काफी ज्यादा प्रख्यात माना जाता है, क्योंकि एक भी गोली आज तक यहाँ पर छू नहीं पाई और पाकिस्तान हमेशा इसे निशाना बनाने की कोशिश करता रहा है। मंगला माता मंदिर से क्या है इंडियन आर्मी के कनेक्शन, उसकी एक जीती जागती तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां पर आप देखेंगे यह भारतीय सेना के वो रेजिमेंट्स हैं जो किसी भी मिशन पर जाने से पहले यहां पर पहुंचते हैं। उसमें वीर मराठा हो या फिर राजपूत रेजिमेंट हो, बिहार 15 हो, या फिर सर्वत्र विजय द राजपूत रेजिमेंट, मल्हार रेजिमेंट हो, यह सभी यहाँ पर आते हमेशा नजर आए हैं। आपको इनकी तस्वीर इसलिए दिखाना जरूरी है क्योंकि कारगिल का युद्ध हो या फिलहाल 2025 में सेना पर बढ़ रही टेंशन हो, उस बीच में भी जब भी यहाँ पर एक नए रेजिमेंट की तैनाती होती है, वह तैनाती से बिल्कुल पहले मंगला माता का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचते हैं और उसके बाद ही अपने किसी अन्य काम को अंजाम देते हैं। जब आप यहाँ पर सीधे से चलते चले जाएंगे, यहाँ पर तस्वीरें देखते चलेंगे, आपको यह जरूर समझ में आएगा कि किस तरीके से आर्मी की सुरक्षा यहाँ से जुड़ी हुई है। आपको बताते चलें कि कारगिल युद्ध से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक तक कई सैन्य अभियानों से पहले जवानों ने यही मत्था
टेका। मंदिर में हर समय एक खास तरीके की शांति और आत्मबल को महसूस किया जाता है। इससे सैनिकों को बढ़ने की आगे हिम्मत मिलती है। मंदिर को कभी यहाँ पर कोई नुकसान नहीं हुआ है, चाहे किसी भी तरीके का हमला गोलीबारी यहाँ पर की गई हो, और इसीलिए यह माना जाता है कि जब यहाँ पर सैनिक मत्था टेककर माता का आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ते हैं तो उसी तरीके की सुरक्षा उन्हें उस बॉर्डर पर भी मिलती है जो यहाँ से चंद मीटर की दूरी पर है, जहां पर युद्ध के हालात पाकिस्तान लगातार खड़े करने की कोशिश करता है, लेकिन भारतीय सेना उन्हें करारा जवाब देकर शांत कराती है, क्योंकि न सिर्फ उनके साथ भारतीयों का आत्मबल है बल्कि जम्मू के अंदर नौशेरा के अंदर मौजूद मंगला माता का आशीर्वाद भी उनके साथ है। और इसीलिए यह भारतीय परंपरा की एक अलग कहानी भारतीय सेना से जुड़कर आपको बताती है कि सुरक्षा के साथ साथ संस्कृति भी सेना पर उनके साथ बॉर्डर पर लड़ाई कर रही है, और इसीलिए पाकिस्तान भारत को मात कभी नहीं दे सकता। मंगला माता मंदिर की क्या विशेषताएं हैं उसको जानने के लिए इस इलाके में पहले सरपंच रह चुके व्यक्ति हमारे साथ मौजूद हैं, सुनील चौधरी जी। सर, क्या कहानी है इस पूरे मंदिर की? मान्यता इतनी आर्मी के अंदर इसकी क्यों ज्यादा है? ये माँ का साक्षात रूप जो आपने जहाँ पे देखा, पिंडी रूप में माँ यहाँ विराजमान है। और ये एक ऐसा मंदिर है इस बॉर्डर खित्ते में कि यहाँ पे किसी का कुछ बनाया हुआ नहीं है। ये जो भी माँ का आपने 9 मीटर की लंबी गुफा देखी, वहाँ माँ ने खुद ही अपना स्थान ग्रहण किया। उसके उपरांत 1947 में यहाँ पे जो विभाजन के बाद जो ये मंदिर सामने पता चला, और यहाँ के कुछ लोकल्स को और आर्मी के जो सीओ थे उनको सपने में आया ऐसे में मेरा स्थान है। तो जब उन्होंने आके देखा यहाँ पे माँ पिंडी रूप में विराजमान थी, उसके बाद अनेकों चमत्कार यहाँ पे हुए। काफी सारे हमारे लोकल्स को साक्षात शेर के दर्शन हुए यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे भी फायरिंग होती है, फायरिंग के दौरान इस एरिया में काफी सारे बम गिरे, लेकिन एक भी बम फूटा नहीं। उसके उपरांत सेना जितनी भी आती है वो हमेशा माँ को हर समय वो मानती है, और माँ भी उनका बाल बांका नहीं होने देती इस नौशेरा सेक्टर में पूरे अगर देखा जाए तो। ये विभिन्न का कहानियां, और यहाँ का डिस्टेंस देखें, जम्मू से मात्र 130 किलोमीटर की दूरी पर ये भवानी एरिया में स्थित है, और यहाँ पे बड़ा आराम से आप आ सकते हैं। और यहाँ के काफी सारी विशेषताएं हैं। अगर किसी का बच्चा कोई तोतला बोलता है, वो भी यहाँ पे मान्यता है, वो बोलने लगता है, क्योंकि यहाँ पे अगर मन्नत मांगी जाए, जीबा चढ़ाते हैं लोग, काफी सारी ऐसे। और यहाँ पे आप यहाँ का एनवायरनमेंट भी देखेंगे तो काफी सारे टूरिस्ट जो हैं वो भी यहाँ पे विजिट करते हैं, चाहे वो राजस्थान से बिलोंग करते हैं, चाहे दिल्ली से, क्योंकि वो पुराने जो मीरपुर के जिला के रहने वाले थे, यहाँ से वो जब विभाजन के बाद अलग स्टेटों में जाके बसे, तो उनकी ये कुल देवी थी। तो वो कुल देवी को जब उनको पता चला, वो भी यहाँ पे आते हैं। तो काफी सारी मान्यताएं यहाँ पे जो हैं